हेलो फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने चंद्रगुप्त मौर्य की क्लास पूरी ले ली है। आज इसका इससे अगला टॉपिक से रहेगा बिंदुसार। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, बिंदुसार का जो टाइम है वो 298 से लेकर 273 बीसी के तहत आता है। यदि इनके बेटे की बात करें तो सुसीम और अशोक इनके बेटे हैं। आइए इसके चरित्र के बारे में बात कर लें। तो देखो, कुछ यूनानी है। यूनानी इतिहासकारों ने इसे अमित्रोचेटस कहा है। अमित्रोचेटस का जो अर्थ होता है वो अमित्रघात होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये ने इसने चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु करी थी, बिंदुसार ने। देखो, तिब्बत के इतिहासकार तारकनाथ इसको महान शासक बताते हैं। ये जैन धर्म में संलेखना यानी कि संथारा से इसकी मृत्यु हुई है। तारकनाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पर अभियान जीते हैं। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है और इसी के साथ साथ में यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक से मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक मंगवाए थे। यूनानी ने मीठी शराब एवं सूखे मेव भेंट करे हैं। इसके समय में डाइमेकस भारत आया। इसका एक विद्रोह था, कश्मीर का विद्रोह, जो इसका लड़का सुसीम और अशोक के साथ हुआ। यह कश्मीर का शासक है, यह जीत गया था। इसके बाद में देखो, अशोक का शासन आता है 273 से लेकर 232 बीसी के तहत। इसका राज्याभिषेक जो हुआ है 269 बीसी के तहत हुआ है। अशोक का अपने भाइयों के साथ 4 वर्ष तक उत्तराधिकारी का संघर्ष रहा था। माता इनकी भीमा या शूद्रांगी है। पत्नी इनकी देवी है। पुत्र महेंद्र है। पुत्री क्या है, संघमित्रा है। इन दोनों ने ही मिलकर श्रीलंका में बौद्ध धर्म को फैलाया था। और श्रीलंका में कौन से वंश के आदमी रहते थे, तो सिंगली वंश के। दूसरी पत्नी है इनकी कोरुवकी। ये इनकी प्रिय थी। पुत्र इससे तीवर हुआ। रानी के अभिलेख में इन दोनों का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। कारुबाकी जो है वो कौशाम्बी अभिलेख में बताया गया है कि इनकी ये पत्नी थी। तीसरी पत्नी है पद्मावती। इनसे पुत्र है कुणाल। चौथी पत्नी है तिस्यरक्षा। तिस्यरक्षा कुणाल की आंखें इसने क्या करी थी, फुड़वा दी थी। और अशोक ने तिस्यरक्षा को जिंदा क्या जला दिया था। उसके बाद अपने शासनकाल में 8 वर्ष में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में, अशोक ने कलिंग, कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा पर, वहां के राजा नंदराज पर आक्रमण करा और उसको जीत लिया। कलिंग की राजधानी क्या थी, तो तोसली थी। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा कौन हुआ करता था, नंदराज हुआ करता था। इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए, लगभग 1.5 लाख लोग क्या है, युद्धबंदी में बना लिए गए। इस युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध नीति तथा युद्ध घोष के स्थान पर धम्म नीति या धम्म घोष को अपनाया था। अशोक का धर्म की बात करें तो जयसिंह और हर्ष के दरबार में कड़ह की जो राज तरंगड़ी है के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का भक्त हुआ करता था। और राज तरंगड़ी जो है ये कश्मीर के इतिहास दर्शाती है। उसने श्रीनगर भी बसाया और वहां शिव मंदिर का निर्माण भी कराया था। अशोक ने नेपाल में ललित पाटन एवं उनकी पुत्री चारुवाकी ने देवी पाटन शहर बसाया। दीपवंश और महावंश के अनुसार सुसीम के पुत्र निग्रोथ ने अशोक को बौद्ध शिक्षा ग्रहण कराई थी। अशोक मोगली पुत्तिस्त के कारण बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए हैं। दीपवंश और महावंश ये सिंहल साहित्य में देखने को मिलता है। दिव्यावदान एक पुस्तक है एवं चीनी यात्री हेनसोंग जो सर्वाधिक प्रभाव डालता है के अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। अशोक ने अपने शासन
के 10 वर्ष में बोध गया एवं 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा करी है। वहीं भब्रू अभिलेख से अशोक के बौद्ध होने की जानकारी मिलती है। इसमें बुद्ध, धम्म और संघ ये देखने को मिलते हैं। अशोक का जो धम्म है यह अशोक की विचार संहिता थी। इसका बौद्ध धर्म से कोई संबंध नहीं है। इसमें माता पिता की सेवा, अतिथि का सत्कार करना, सबका कल्याण जैसी शिक्षाएं देखने मिलती हैं धम्म में। अशोक ने धम्म यात्रियों का आयोजन कराया। इसमें स्वर्ग की झांकियां भी निकाली जाती थीं। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अभिलेख लिखवाए एवं धम्म महाभाष्य की भी नियुक्ति करी गई। अब धम्म जो है अशोक के शिलालेख जो हैं ये बृहद और लघु होते थे। शिलालेख में बृहद जो है 14 हैं और लघु कितने हैं 3। स्तंभ लेख भी हैं तो इसमें बृहद में 7 हैं और लघु में कितने हैं 6 हैं। गुहा लेख में कितने हैं 3 लेख लिखे गए हैं। अब देख लेते हैं सबको एक एक करके। बृहद शिलालेख, इनकी अभिलेखों की संख्या कितनी है 14 है एवं 8 स्थानों पर स्थित हैं। जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा ये पेशावर पंजाब में स्थित हैं। कालसी ये उत्तराखंड में है। जूनागढ़ गुजरात में है। सोपारा मध्य महाराष्ट्र में है। धौली या जोगढ़ ये उड़ीसा में है और एरगुड़ी ये आंध्र प्रदेश में है। ये इनके 8 हैं अभिलेख। प्रथम कलिंग प्रज्ञापन, अशोक 13वें अभिलेख में कलिंग यानी कि उड़ीसा में आक्रमण की जानकारी देता है, लेकिन धौली व जोगढ़ में समस्त प्रजा को अपनी संतान के रूप में बताता है। 14वें शिलालेख पर लिखने वाला जिम्मेदार था हम नहीं, ये बात बताइए 14वें में। लघु शिलालेख में इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है, जैसे मास्की, गुर्जा और उद्दवगोलन, नेटूर और कुम्भरील भट्ट। गुजरा जो है ये मध्य प्रदेश में है, बाकी मास्की, उद्गोला और नेटूर ये है कर्नाटक के अंदर। मास्की में ये बताया है कि अशोक ने अपने को बुद्ध शाक्य कहा है। इनमें सभी में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है। एक 6 नंबर पर है एरगोड़ाई अभिलेख। लिखने की शैली बताई है और ये शैली जो होती थी बाएं से दाएं और दाएं से बाएं होती थी। अन्य शिलालेखों में अशोक की जो उपाधि है देव नाम प्रिय, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछने जाने वाला है कि देव नाम प्रिय दर्शी किसका उपनाम है, तो ये है अशोक का। भब्रूगढ़ राजस्थान में पड़ता है, इसमें प्रियदर्शी नाम पड़ा है इसका अशोक का। और अशोक ने खुद को सम्राट बताया है किसका, मगध का। बौद्ध साहित्य के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म, संघ। बृहद स्तंभ लेख में अभिलेखों की संख्या कितनी है 7 है। यह 6 स्थानों से देखने मिलती है। जैसे पहले नंबर पर प्रयाग परिस्थिति में, तो ये थी मूल रूप से कौशाम्बी में स्थित था। अशोक ने इसको बाद में क्या करा, प्रयाग में स्थापित करवा दिया। टोपरा हरियाणा में है और टोपरा ही जिले में स्थित है। ये 7 अभिलेख मिलते हैं इससे। फिरोज तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित कराया। उस 7वें अभिलेख में जैन धर्म एवं आजीवक धर्म की जानकारी भी मिलती है। मेरठ दिल्ली अभिलेख, मूल रूप से मेरठ में है ये। फिरोज ने इस दिल्ली में स्थापित करा था। लोहरिया अराज, लोहरिया नंदनगढ़ और रामपुरा ये अभिलेख हैं। लोहरिया नंदनगढ़ में मोर का चित्र अंकित करा है और ये सब कहाँ पर स्थित है, बिहार के चंपारण जिले में। रामपुरा में सिंह की आकृति बनवाई थी। लघु शिलालेख में तो इसमें अशोक की राजनीति की घोषणा मिलती है। रुंजुमदेही अभिलेख में नेपाल में लुम्बिनी में स्थित है। इसमें मौर्य काल की आर्थिक नीति यानी कि राजस्व नीति की जानकारी मिलती है। अशोक ने भू राजस्व को 1/6 से 1/8 कर दिया घटाकर। सारनाथ अभिलेख में और सांची अभिलेख में
इन अभिलेखों में अशोक बौद्ध धर्म संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता था और कहता था जेल में रहने लायक स्थान नहीं है एवं कैदी श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। ये किसमें बताया है? तो सांची अभिलेख में। गुहा लेख में तो अशोक ने कर्ण, चौपड़ और सुदामा यानी कि आजीवक साधु हैं ये, तथा शिव झोपड़ी गुफाओं का निर्माण कराया है। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं। अशोक के अभिलेखों की जो लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि है भारत में, खरोष्टी पाकिस्तान की है, अरमाइक अफगानिस्तान की है और ग्रीक या यूनानी यूनान की है। 1750 में टी पैंथलर ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की खोज करी है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को पढ़ा, सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करी। सरकुना यानी कि कंधार अभिलेख, ये अफगानिस्तान में है। सर ए कुना, यह अशोक का द्विभाषीय अभिलेख है। ओग अरमाइक, दो लिपियों में है ये, ग्रीक और अरमाइक में। डी आर भंडारकर ने अशोक के अभिलेख के आधार पर अशोक का इतिहास भी लिखा है। कल की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौर्यकालीन कला की। तब तक के लिए धन्यवाद।